स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 2 चैप्टर 2 अदल बदल। बच्चों ये पाठ हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम इस पाठ का रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट 1 का हम रिवीजन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 है अदल बदल, इसका हम रिवीजन करते हैं। ये पाठ है दो बच्चों का, दो बच्चों के दोस्ती का, प्यार का। उन लड़कों का नाम है अमृत और इसब। होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहाँ अमृत और ऋषभ आ पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। वे दोनों ही एक स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। क्या था? होली की एक शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में नीम के पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बच्चे इकट्ठे हुए और एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे। उसी टाइम वहाँ पर अमृत और ऋषभ आ पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उन दोनों ने एक जैसे ही कपड़े भी पहने हुए थे, जैसे आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। और दोनों बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उनके घर भी आमने सामने थे। अमृत और ऋषभ के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। दोनों के माँ बाप एक ही व्यवसाय करते थे, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी। गांव का बनिया 5 बार मना करने पर एक बार कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे। लेकिन ऋषभ की माँ नहीं थी, भाई भी नहीं था, केवल पिताजी थे। क्या था? अमृत और ऋषभ दोनों में समानताएं थीं। सिर्फ अंतर यही था कि अमृत जो था उसके माताजी, पिताजी और 3 बड़े भाई थे और ऋषभ का कोई नहीं, सिर्फ एक उसके पिताजी थे, उसकी माँ भी नहीं थी और कोई भाई भी नहीं था। इन दोनों दोस्तों का एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के बोल उठे, अरे अमृत ऋषभ, कहीं अदल बदल ना हो जाना। जब वो दोनों इस एक जैसी वेशभूषा में आए तो जब दोस्त क्या कहने लगे, अरे अमृत ऋषभ, दोनों कहीं बदल ना जाना। चबूतरे पर बैठे तीनों लड़कों में से दूसरे लड़के को शरारत सूझी। अब बच्चे होते हैं, आपस में शरारत करते हैं। एक बच्चे को शरारत सूझी। वह बोला, भाई लड़कर तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज़्यादा। उसने क्या कहा? दोनों एक ही कपड़ों में हो तो दोनों दोस्त हो, ज़रा लड़कर दिखाओ तो पता चले कि दोनों लड़ाई में भी एक बराबर हो, कौन कम है कौन ज़्यादा है। हाँ हाँ अमृत, ठीक तो है, देखो तो सही कौन जीतता है, देखें कौन जीतता है। पहला लड़का बोला, यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़ना है। ऋषभ ने अमृत की ओर देखा। जब उन्होंने कहा कि हाँ लड़कर तो दिखाओ, तो अमृत ने ऋषभ की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत का भय ठीक ही था। घर से निकलते समय उसकी माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। अब उसने क्या हुआ था, उन्होंने नए कपड़े पहने थे। अमृत जब अपनी घर से निकला था तो उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि तूने जिद करके नए कपड़े तो बनवा लिए, अब इन्हें गंदे करके या फाड़ के मत आना। बात सही थी। अमृत ने इस सबको नए कपड़े सिलवाते देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे। जब ऋषभ के नए कपड़े बने थे तो अमृत ने भी जिद करके वो कपड़े नए बनवाए थे। इसलिए इन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। अमृत ने कपड़े बनवाने के लिए इतनी ज़िद करी थी माँ बाप से और कि वो स्कूल भी नहीं गया था, खाना भी नहीं खाया था और तब इतनी मुश्किल से उसके वो कपड़े बने थे। इस सब के बाद ऋषभ की तरह सच धज कर गाँव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो। इसलिए जब उसने नए कपड़े बनवाए थे तो वो क्यों अपने कपड़ों को फटने देगा या गंदा होने देगा। इसलिए उसने लड़ाई करने से या लड़ने झगड़ने से मना कर दिया। और फिर लड़ाई भी इस सब के साथ क्यों करेगा वो। इतने में उस टोली में से एक शरारती लड़का आगे निकल कर सीधा अमृत के पास गया। अब वो जो बच्चे बैठे थे उनमें से एक बच्चा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहने लगा, कहा, तो फिर चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। मतलब उन बच्चों ने कुछ न कुछ शरारत करनी थी। पहले उन्होंने कहा कि तुम दोनों लड़ो
वो नहीं मानी उन्होंने, तो वो क्या कहता है, चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। उसको अपने कपड़े तो ख़राब करने नहीं थे, तो उसे खुली जगह पर खींचकर मगर वो उसको ज़बरदस्ती खुली जगह पर खींचकर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था, वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना है, देख ले कालिया, मना कर रहा हूँ। उसने, उस बच्चे का नाम कालिया था। वो अमृत उसको बार बार मना कर रहा था, छोड़ दे मुझे, मुझे नहीं खेलना है। इतने में तो कालिया ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया। अब जब उन्होंने, बच्चों ने सब, बाकी अमृत ने उसे नीचे गिरा दिया, कालिया ने अमृत को नीचे गिरा दिया, तो सब बच्चे वाह वाह चिल्लाने लगे और कहने लगे कि अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया, जीत गया। यह देखते ही सबको गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। अमृत को गुस्सा आया और बाकी दूसरे लड़के क्या करने लगे, उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू, और फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा। वो दोनों इस प्रकार लड़े कि कालिया जो नीचे गिरा था वो, उसको गुस्सा आ गया और वो रोने लगा। पर दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। अब वो तो हंसी कर रहे थे, मगर ये हंसी हंसी में खेल उल्टा पड़ गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए ईसब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उन्होंने कालिया को छुड़वाया और बाकी सब बच्चे उसको छुड़वा के वहाँ से भाग गए कि उनकी डांट ना पड़े। उनको डर था कि कालिया के माँ बाप से डांट पिट जाने का, और उनको लगा कि अगर माँ बाप उसके सुन लेंगे तो हमारी डांट पड़ेगी, इसलिए वो वहाँ से सब भाग गए। अमृत ये सब को लेकर भाग निकला, वो अमृत ये सब भी भाग गए। ये सब की फटी हुई कमीज़ जेब के साथ 1.5 बालिश लंबा टुकड़ा लटक रहा था। अब इस लड़ाई झगड़े में क्या हुआ, इस सब की फटी कमीज़ जो थी वो फट गई, और कमीज़ का क्या पार्ट फटा, जेब के साथ का टुकड़ा फट गया और वो वहीं लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहाँ से ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी और उनको दोनों को डर लग गया कि अब हमारी डांट पड़ेगी। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब उसी समय इस सब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई, अरे वो ये सब कहाँ गया रे। और इतने में ही उसके पिताजी, वो दोनों डर रहे थे और क्या करें अब इसका, उसको चिपकाएं, क्या करें। और उतने में ही सबके पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई, अरे वो ये सब कहाँ गया रे। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।